गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं BL खिंचट मैपल एकेडमी सीकर, फैकल्टी फिजिक्स। आज हम चर्चा करते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे बहुत सिंपल और सरल बनाया जा सकता है। क्या हम फिजिक्स में ऐसा करें कि जिसकी वजह से नीट 2025 के अंदर जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, वो प्रॉब्लम आने वाले बच्चों के साथ में खड़ी ना हो, उनको कभी ये ना लगे कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। ऐसा क्या करा जाए कि जिससे फिजिक्स बहुत आसान हो जाए, सरल हो जाए और एक जनरल वे में फिजिक्स को याद किया जा सकता है। ऐसे कुछ बिंदु हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु जो हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर फिजिक्स को पढ़ते समय क्या शुरुआत करें कि हमें वो टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि जब आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है वहाँ की टर्मिनोलॉजी पे, कि अगर आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से क्लियर है तो कभी हो भी नहीं सकता कि आपका टॉपिक आपको हार्ड लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। तो बच्चा उसमें एक बुक्स की जो डेफिनेशन होती है उसको याद कर लेता है, और उसको याद करने की वजह से वो ये आगे पीछे क्वेश्चन सब होते हैं तो वो सोच नहीं पाता कि ये पूछ क्या रहा है। तो चार्ज का मीनिंग होता है कि जनरली सपोज दैट दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते उनमें कोई वैचारिक मतभेद आ गया। तो वैचारिक मतभेद होने की वजह से कोई एक इंसान अगर गुस्सा हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जो भी शांत स्वभाव में बैठा था वो गुस्से की प्रवृत्ति में चला गया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो चार्ज का मीनिंग यही होता है कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो उसे हम चार्ज कहते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक ग्राउंड से जोड़कर और इन सभी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना पड़ेगा, सभी परिभाषाओं को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको टॉपिक बढ़िया से समझ में आएगा। और नेक्स्ट कंटेंट हमारा है कि हमें बेसिक फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हम सबको पता है कि बेसिक नीट 2025 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, और हर बार आने वाले टाइम में भी अब नीट का पैटर्न शायद यही रहने वाला है। अगर ये रहता है तो हमें बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक के अंदर जो टॉपिक हम कंसिडर करते हैं वो टॉपिक है, पहला जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, हमें परसेंटेज एरियर का पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें बेसिक मैथ का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बेसिक मैथ के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, इंटीग्रेशन है आपका, डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे सिलेबस में ग्राफ है और कंप्लीट फिजिक्स में ग्राफ आता है, तो फिर हम ग्राफ का डीपली नॉलेज क्यों नहीं लेते हैं। हर साल नीट के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन किसके होते हैं, ग्राफ के होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स जो हैं हमारे, उनको हमें ढंग से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहले किसी भी टॉपिक को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप बेसिक जो फिजिक्स है हमारा, उसका नॉलेज बहुत अच्छा लें। क्योंकि आप सबको पता है कि वेक्टर जैसे टॉपिक हमारे पूरी कंप्लीट बुक के अंदर है। तो अगर आपको वेक्टर बहुत ढंग से नहीं आ रहा है और आप टॉपिक सीखने के लिए जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम अवश्य आने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वेक्टर जैसा टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स और यूनिट डायमेंशन जैसे टॉपिक इतनी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का हो, हम उनको पढ़ने के बाद वहाँ पर अप्लाई कर सकें। इसी सिलसिले में हम अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, जो जनरली सभी बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर जब हम किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, क्या कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा, ये आइडिया हमें कैसे लगे। ये बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो मेरे हिसाब से उसका एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स मत पढ़ो। आप फॉर्मूले की बजाय आप कंसेप्चुअल फिजिक्स पढ़ो। उस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करो जो वहाँ पर उस टॉपिक में लगता हो। यानी कि एक टॉपिक के लिए कम से कम 10 से 15 तरह की वैरायटियाँ होती है, वो हमें ढंग से क्लियर करनी होती है। फिर उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चनों में जाना नहीं होता है। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लंबी करो, आप खूब क्वेश्चन करो जितने कर सकते हो, लेकिन हमें हमारा जो कंसेप्ट लेवल है वो 10 से 15 वैरायटी से बाहर का नहीं रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय हम धीरे धीरे हम ऐसे हैबिचुअल हो जाएंगे कि आसानी से उसको हल कर पाएंगे। मेरा जो बात कहने का मीनिंग है ये है बच्चों कि आप फॉर्मूलों पे न जाके एक कंसेप्ट पे जाओ और वैरायटी देखो आपकी इस टॉपिक में कितनी वैरायटी है। 10 से 15 वैरायटी होती है, उन्हें याद करो, उनके कंसेप्ट को समझो, उसके डेरिवेशन को समझो। कोई भी फॉर्मूला बनाते हो तो सबसे पहले आपको उसका डेरिवेशन आना चाहिए कि किस तरह से, किस कंडीशन में ये फॉर्मूला बना है।
इसलिए अगर आप डेरिवेशन सोल्व करना सीख गए तो फिर आप कंसेप्ट लगाना भी सीख जाओगे, और कंसेप्ट लगाना सीखोगे तो हर क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्यों और कैसे इसी कंसेप्ट से इसको सोल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स अभी भी मेरे समझ के बाहर है या हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो आप मैपल एकेडमी विजिट कर सकते हो। मैपल एकेडमी आपके लिए 24/7 आवर हर स्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे से मिलते हो तो मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। फिजिक्स की इन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए आप मैपल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। धन्यवाद।